हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे टीन एज में क्या क्या बदलाव किसी भी बच्चे में आते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल होना चाहिए इस बदलाव के दौर में इन बच्चों को आसानी से गुजरने के लिए, ताकि वो इस फेज को, जो कि उनके लाइफ का बहुत ही वल्नरेबल फेज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो इसमें एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल होना चाहिए। पेरेंटिंग एक ऐसा जॉब है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है और कभी कभी बहुत ही आसान भी है, और एक वर्किंग मदर के लिए पेरेंटिंग एक बहुत ही गिल्टी भरा हुआ जॉब है, क्योंकि हर वर्किंग मदर इस गिल्ट के साथ रहती है कि वो कहीं ना कहीं अपने वर्क की वजह से बच्चों की देखभाल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। करीबन 2 से 3 साल पहले मैंने इंदिरा नूई का एक इंटरव्यू देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम वर्किंग मदर हैं तो बहुत बार हमें ये चॉइसेस करनी पड़ती हैं कि किस लेवल पे हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, भले ही हम उनके साथ नहीं हैं प्रेजेंट। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि बच्चों की स्कूल मीटिंग्स हैं जहाँ पर कि मदर जो वर्किंग है वो नहीं जा पा रही हैं। तो ऐसे लेवल पे, ऐसे कंडीशन में माओ को किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करना है और किस तरीके से बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप करना है कि वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ इस बात को भी एडजस्ट कर सकें कि उनकी मदर जो वर्किंग है वो भले ही फिजिकली प्रेजेंट ना हो पर मेंटली हमेशा उनके साथ है, इमोशनली हमेशा उनको सपोर्ट करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीन एज के दौरान बच्चों में क्या बदलाव आते हैं, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल होना चाहिए इस बदलाव में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और बच्चों के डेवलपमेंट को पॉजिटिव तरीके से हेल्प करने। टीन एज एक ऐसा पीरियड होता है जो कि 13 से लेकर 19 ईयर्स तक होता है। ज़्यादा प्रिसाइजली बोलें तो 18 ईयर्स तक ये पीरियड होता है, और अगर इसको हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो इसे प्यूबर्टी कहा जाता है। और प्यूबर्टी की शुरुआत गर्ल्स के केस में 8 से लेके 13 साल के बीच में हो जाती है, वहीं बॉयज़ में ये शुरुआत 9 से 10 साल से लेके 15 साल के बीच में होती है। दोनों ही सेक्सेस में चेंजेस आते हैं। गर्ल्स के केस में सबसे पहला जो चेंज होता है वो हाइट बढ़ना होता है, जो कि आमतौर पर 8, 9, 10 साल में शुरू हो जाता है और तकरीबन 15-16 साल तक कंटिन्यूड रहता है। इसके अलावा गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट सबसे पहले शुरू होता है, जो कि आमतौर पर 9 या 10 साल में शुरू हो जाता है और तकरीबन 15 साल तक या 16 साल तक कंप्लीट होता है। ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के ग्रेडिंग्स किए जाते हैं, जो कि 0 से लेकर 5 तक होते हैं। और ब्रेस्ट जो कि गर्ल्स के फिगर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी टेंशन होना गर्ल्स को स्वाभाविक होता है। और कई बार कुछ ऐसे मेडिकेशन मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने के नाम पर बहुत सारे कॉस्टली दवाइयाँ सेल करते हैं, और जिनका एक्चुअल में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है या कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन इफेक्ट नहीं होता है। इस तरीके के भ्रामक प्रचारों से अपने बच्चों को कैसे बचाएं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ ही बॉडी हेयर की ग्रोथ होती है, और इसके साथ ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया की ग्रोथ भी होती है। और तकरीबन 11 से लेकर 14 या 15 साल तक बच्चों में, लड़कियों में मीनार्की शुरू होती है, यानी कि पीरियड्स का ऑनसेट हो जाता है। और इसी तरीके से लड़कों में भी ये चेंजेस शुरू होते हैं। लड़कों में ये चेंजेस थोड़े लेट शुरू होते हैं। 9 से 10 साल में लड़कों के बॉडी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाते हैं, टेस्टिकल्स का साइज बढ़ने लगता है, उसके बाद पेनिस का साइज बढ़ता है, बॉडी हेयर, फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, वॉइस की डीपनिंग हो जाती है, और बॉयज़ में कुछ और परेशानियां भी हो सकती हैं। कभी कभी नाइट फॉल की शिकायत हो सकती है, जो कि परफेक्टली नॉर्मल है। तो इस तरीके के जो चेंजेस लड़के या लड़कियों दोनों में आते हैं, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि अपने शरीर में होने वाले इन बदलावों के बारे में उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, और कई बार इसकी जानकारी के लिए वो गलत सोर्सेज के हाथ में पड़ जाते हैं या गलत सोर्सेज से जानकारी लेते हैं और बहुत बार अपना काफ़ी नुकसान करते हैं। तो एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल होना चाहिए बच्चों को इस ट्रांजिशन फेज में अच्छी तरीके से पास होने में हेल्प करने के लिए। सबसे ज़रूरी बात जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो है डाइट, क्योंकि इस समय बच्चों की बॉडी और मसल्स का ग्रोथ हो रहा होता है, हाइट बढ़ती है, मसल मास बढ़ता है, तो इसलिए बच्चों को हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट की ज़रूरत होती है। और टीन एज में ही बच्चे थोड़े से इमोशनली और साइकोलॉजिकली परेशान भी हो सकते हैं, तो कई बार उसको अवॉइड करने के लिए वो जंक फूड में अपना एक रास्ता ढूंढते हैं, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा अवॉइड किया जाना ज़रूरी है। आजकल कोविड की वजह से और बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से बच्चे जंक फूड के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो गए हैं, जिसको कि अवॉइड करना पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जंक फूड को अवॉइड कर हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट दिया जाना टीन एजर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बॉडी में मसल और बोन मास इस टाइम डेवलप होता है वही बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है। तो इस टाइम डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी टीन एज की केयर के लिए। डाइट के साथ दूसरे नंबर पर आता है फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज।
फिजिकल एक्टिविटी डे टू डे रूटीन वर्क्स हो सकते हैं, वॉकिंग जैसे सिंपल वर्क्स हो सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस हो सकती हैं और धीमे धीमे वेट लिफ्टिंग या इस तरीके की जो स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस हैं वो भी इस एज में शुरू की जा सकती है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी का भी एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट टीन एज गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में देखा गया है। तो इसीलिए विशेषकर जो बच्चे अपनी हाइट के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं उनको इस बारे में ज़रूर बताया जाना ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी हाइट की ग्रोथ में बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट देती है। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारी दवाइयाँ हाइट बढ़ाने के लिए भी पॉपुलर है, जो कि ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। हाइट में जो बहुत बड़ा रोल होता है वो होता है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी किसी बच्चे के पेरेंट्स की जो हाइट है, जो मीन हाइट है, उसी के आधार पर बच्चे की हाइट ग्रो करती है। तो इसलिए सिर्फ हाइट बढ़ाने वाले जो कैप्सूल्स या दवाइयाँ आती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो इसके बारे में भी बच्चों को जागरूक किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरे नंबर पर बात आती है बच्चों को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। बच्चे अपने फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस को फेस करते हैं, वहीं साथ में बच्चों के करियर में, बच्चों के स्टडीज़ में भी ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। ज़्यादातर ये बच्चे 9th, 10th या 11th क्लासेस में होते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, जो कि आगे चल के उनकी करियर लाइन को डिसाइड करता है। तो ये एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उन्हें पेरेंट्स से एक बहुत ही पॉजिटिव और सपोर्टिव एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो बच्चों को हमें गाइड करना होता है, बच्चों को हमें सिर्फ गाइड करना होता है। हमें अपने जो इंटेंशंस हैं, अपने जो एस्पिरेशंस हैं, वो बच्चों के ऊपर नहीं लादने होते हैं। बच्चों से डिस्कशन करके हम इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है। कभी कभी हमें लगता है कि उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम उन्हें जेंटल तरीके से मॉड्यूलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय हम उन पर डायरेक्टली थोप नहीं सकते। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और सेंसिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ काउंसलर्स की मदद भी ली जा सकती है। चौथे नंबर पर बात आती है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि बच्चे आपके साथ बातें करें, आपके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करें, अपने दोस्तों से जुड़े हुए किस्से आपके साथ शेयर करें, अपने डर को आपके साथ शेयर करें। तो एक बहुत ही इमोशनल और हेल्दी बॉन्ड पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इस टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तैयार करना भी पेरेंट्स का ही काम है। तो बच्चों को थोड़े थोड़े फाइनेंशियल फ्रीडम्स भी दिए जाना इस टाइम ज़रूरी है। उनको एक पॉकेट मनी, फिक्स पॉकेट मनी दिया जाना ज़रूरी है, ताकि वो उसको मैनेज करना सीख सकें और उसी पॉकेट मनी से सेविंग का जो प्रिंसिपल है वो भी उन्हें सिखाना पेरेंट्स का ही काम है। तो इसलिए बच्चों को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी इसी टाइम पर, एक लिमिटेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ये भी ना लगे कि वो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना बजट होना चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें, जो उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, उनको वो कैलकुलेटेड तरीके से मैनेज कर सके। इसके साथ ही बच्चों को कुछ छोटे छोटे हाउस होल्ड वर्क्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने आगे की लाइफ में इन सब चीज़ों को मैनेज करना सीखें। कुछ छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग, जैसे कि अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग बच्चों के ऊपर छोड़ी जा सकती है और बाद में आप उसको कुछ उसमें ज़रूरी चेंजेस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों में एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग आती है। तो टीन एज एक बहुत ही वल्नरेबल पीरियड है, बहुत ही टेंडर पीरियड है, लेकिन अगर इसको ठीक से हैंडल किया जाए तो एक बच्चे को हम एक बहुत ही सक्सेसफुल और वेल ग्रूम्ड अडल्ट में डेवलप कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल इस दौरान बच्चों के सपोर्ट के लिए होना चाहिए। अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट्स हैं तो ज़रूर अपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।